हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील धनवंता है और आपका अनअकैडमी चैनल पे स्वागत है। और मैं आज को यूपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट रिक्वायर्ड है उसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, एक गांव का निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में किया है। मेरा बैच था 2017। उसके बाद में मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया एमए के लिए, लेकिन मैं वहाँ पे 1 साल ही कंप्लीट कर पाया। वहाँ पे ज्योग्राफी मेरे पास था और मेरा ऑप्शनल भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। मैंने 2017 में मेरे ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने पहला अटैम्प्ट दिया और मैंने वहाँ पे पहले अटैम्प्ट में मेंस लिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। और उसके बाद में 2018 में मैंने फुल प्रिपरेशन के साथ जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने यूपीएससी सीएसई 2018 में 697 रैंक हासिल की ओवरऑल, और हिंदी मीडियम में मेरी रैंक है 12th। तो और मेरा जो ऑप्शनल है वो मैं पहले बता चुका हूँ, ज्योग्राफी है। और मैंने बेसिकली कई सोर्सेज से अध्ययन किया है। बेसिकली मैं एक प्रॉपर कोचिंग तो नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ अनअकैडमी चैनल हो गया, कुछ यूट्यूब चैनल्स हो गए, कुछ मैगजीन्स हो गई, कुछ बेसिक बुक्स हो गई जो यूपीएससी के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बुक लिस्ट यूपीएससी के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। GS1 के लिए क्या फॉलो करना है, GS2 के लिए क्या फॉलो करना है, GS3 के लिए क्या फॉलो करना है और GS4 के लिए क्या फॉलो करना है। तो हम इसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। और अगर हम अनअकैडमी चैनल के बारे में बात करें तो व्हाट हैपेंड, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। यूपीएससी सीएसई हिंदी मीडियम में मेरा 12th रैंक है। और अनअकैडमी चैनल की बात करें तो यहाँ पे रोज़ाना लाइव कोर्सेज होते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। जैसे कुछ एजुकेटर्स की बात हम करें तो सुदर्शन सर हो गए और मृणाल सर हो गए, जो हम इकोनॉमी में कई उनके कोर्स देख भी चुके हैं। और रोमन सर हो गए, जो एक इंडिया के एक बेस्ट मोटिवेटर और एक अच्छे एजुकेटर माने जाते हैं। और इसमें जतिन सर हो गए, जिनसे मैंने पर्सनली कुछ पढ़ा है। और इसमें मुदित सर हो गए। तो ये कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी चैनल पे उपलब्ध हैं और आप इनके माध्यम से गाइडेंस और अपने स्टडी को एक अच्छी तैयारी कर सकते हो और एक अच्छी दिशा दे सकते हो। और अगर एक जो खास इसमें फीचर है अनअकैडमी प्लस में, वो इसी वक्त आया है, इसी बार आया है जो अनअकैडमी प्लस है। अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके फीचर्स में आपको हर दिन 30 से ज़्यादा घंटे के लाइव लेसन्स मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। और साथ में ही इंडिया के अराउंड 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके साथ ही हर महीने एक नया कोर्स पब्लिश होता है। और जो सबसे अच्छी इसमें बात है वो ये है कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3,333 रुपये पर मंथ पड़ने वाला है। लेकिन इसमें भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो सुनील, और उसके माध्यम से आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। जैसे हम देखें तो अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो सुनील, इसमें जैसे कोड अप्लाई हो गया है तो आप 10% के डिस्काउंट के साथ 36,000 का आपको फाइनल प्राइस लगेगा। तो आप एजुकेटर का कोड मेरा जो सुनील है वो अगर आप अप्लाई करते हो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और यही स्कीम अगर हम 24 मंथ के लिए देखते हैं तो आपको पर मंथ आपको 2,667 रुपये पड़ेगा, जो इससे कम है 12 मंथ वाले से। और अगर इसमें भी हम देखें, अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो मेरा सुनील एजुकेटर का, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो हम अगले स्लाइड में देख सकते हैं। 10% डिस्काउंट के बाद में 57,600 रुपये आपको देना होगा फाइनली। तो आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप डेली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से लाइव कोर्सेज के थ्रू यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। अगर यही फीचर हम अनअकैडमी ऐप जो अनअकैडमी प्लस है उसके ऐप पे देखें, अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या फीचर अवेलेबल रहेंगे। जैसे ये ऐप आपने ओपन किया, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो वही 3,333 रुपये यहाँ पे मिलेंगे आपको, और पर मंथ आपको पे करने होंगे। और टोटल ये 40,000 के करीब होगा जीएसटी वगैरह ऐड करके। लेकिन अगर मेरा आप
ये कोड यूज़ करते हो तो अप्लाई करने के बाद में आपको ये अगला फीचर देख सकते हो आप। अप्लाई करने के बाद में आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपको फाइनल 36,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इस तरीके से आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, मेरा कोड यूज़ कर सकते हो और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप गाइडेंस ले सकते हो और जो इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विस है उसमें आप एक प्रवेश ले सकते हो और जाके समाज और देश की सेवा में एक बेहतर योगदान दे सकते हो। तो हम आगे बात करें, जो मेन चीज़ है वह बुक लिस्ट। एक्चुअली यूपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक फाउंडेशन प्लस में आगे का रोल जो आपका आंसर राइटिंग का है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 में बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। तो हम उसके लिए अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बुक्स को देख सकते हैं। जैसे पहले बात करें आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिकली आप NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसकी बुक्स आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और जो नितिन सिंघानिया है उसकी बुक आप फॉलो कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हम NCERT जो विपिन चंद्रा है ओल्ड वाली वो फॉलो कर सकते हो। इसके लिए विपिन चंद्रा की बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। जो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल पे है उस पर आप उसको फॉलो कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की 12th की NCERT आप फॉलो कर सकते हो। अगर हम इसके साथ ही एंशिएंट इंडिया और मिडावल इंडिया भी देख लें तो एंशिएंट के लिए आप RS शर्मा की बुक आप फॉलो कर सकते हो। जो ओल्ड NCERT है वो बुक आप फॉलो कर सकते हो। साथ में अगर हम मिडावल की बात करें तो उसके लिए आप सतीश चंद्रा की बुक आती है NCERT ओल्ड वाली, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया इसमें दोनों कवर हो जाएगा। साथ में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दोनों मिलाकर आप फंडामेंटल बुक प्लस आंसर राइटिंग, तो आप एक तरह से हिस्ट्री में एक अच्छा बेस आप बना सकते हो। हम अगर आगे बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेसिकली कुछ ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फंडामेंटल इसमें अच्छा बनाना चाहते हो तो इसमें NCERT जो ओल्ड एडिशन है वो आप फॉलो कर सकते हो। और कुछ अच्छे टीचर्स ने, कुछ अच्छे एजुकेटर्स ने कुछ बुक लिखी है, जैसे अखिल मूर्ति सर है, उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वाइड है, उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है। तो आप अगर बहुत कम टाइम में इसको अच्छे से फॉलो करना चाहते हो तो इसको आप NCERT क्लास 6 से 12 तक पढ़ लो। साथ में सविंदर सिंह की बुक को आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है नहीं। इसके लिए बेसिक फंडामेंटल्स के लिए आप 12th की NCERT आप पढ़ सकते हो और साथ में ही आप करंट की जो मैगजीन्स है उसके द्वारा और आंसर राइटिंग के द्वारा इसमें एक्सेल हासिल कर सकते हो। अगर हम आगे बात करें GS पेपर 2 की तो GS पेपर 2 में आप सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस सबसे अच्छी बुक है, वह M लक्ष्मीकांत, इसको फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हो, कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो, साथ में कोई यूट्यूब चैनल। और जो सेकंड ARC की रिपोर्ट्स है, जैसे पंचायती राज पे रिपोर्ट है, जो अभी RTI पे रिपोर्ट है, सिटीजन चार्टर पे रिपोर्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू आप उसमें डाल सकते हो अपने आंसर में। और सोशल जस्टिस की बात करें तो ये बेसिकली जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो करंट के आते हैं। तो आप फंडामेंटल तो पहले इंडियन सोसाइटी से ले सकते हो, लेकिन साथ में आपको मैगजीन जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, इसके द्वारा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। साथ में न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, आपको इसके माध्यम से अपडेट रह करके सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज़ को आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद में IR है, जिसमें आप फंडामेंटल के लिए कोई खास बुक है नहीं, आप केवल ऑफलाइन नोट्स किसी कोचिंग के फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे आप कुछ चैनल, कुछ टीचर्स को देख सकते हो। साथ में ही आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैगजीन्स को फॉलो करिए। और GS पेपर 3 की बात करें तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की बात आती है। उसके लिए आप अगर फंडामेंटल अपने बनाना चाहते हो तो रमेश सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी पे बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। साथ में ही करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो।
इकोनॉमी के लिए जो बेसिक पोर्शंस होते हैं, और साथ में इसमें आंसर राइटिंग आपको बहुत ज़रूरी होती है, और टेस्ट सीरीज। तो ये दोनों के द्वारा आप इकोनॉमी को अपना पूरा अच्छे से कर सकते हो। अगर हम आगे एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में आप कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स के नोट्स हैं, कुछ अनअकैडमी चैनल के कुछ कोर्स हैं, वो कर सकते हो। साथ में आप बुक है, रवि अग्रेरी सर ने बुक लिखी है एनवायरनमेंट पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो। और साथ में डाउन टू अर्थ मैगजीन है, आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। और साथ में जो बेसिकली एनवायरनमेंट में जो सबसे बड़ी बात है वो है आंसर राइटिंग प्लस में प्रैक्टिस। जो इसमें आजकल प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आप एनवायरनमेंट को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। और साथ में टेस्ट सीरीज इसमें बहुत मस्ट है, और खास करके प्रीलिम्स के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें आगे, तो उसमें सबसे पहले कुछ खास मटेरियल है नहीं, कुछ वेबसाइट जैसे इसरो की वेबसाइट हो गई, DRDO की वेबसाइट हो गई, आप इनको फॉलो कर सकते हो। साथ में ही कुछ ऑफलाइन नोट्स ले सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, साइंस रिपोर्टर टाइप मैगजीन को आप देख सकते हो, और डेली अपडेट रहा करो, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस। अगर GS पेपर 3 की बात कर ले तो 2 टॉपिक और इसमें बच जाते हैं, एक है इंटरनल सिक्योरिटी और एक डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप कुछ बेसिक ऑफलाइन नोट्स पढ़ सकते हो, या कुछ यूट्यूब चैनल या अनअकैडमी पे कुछ टीचर्स होते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कुछ नोट्स वहाँ से लिए थे अपने, तो आप उसको अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हो। साथ में आगे बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो इसके लिए सेकंड ARC की रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट उसका टाइटल है। तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें पूरा दे रखा है कि डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, इंडिया में डिजास्टर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या चैलेंजेज हैं, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट को वहाँ से अच्छे से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी। एक्चुअली ये 250 मार्क्स का पेपर होता है, और GS1, GS2, GS3 सबके बराबर वेटेज रखता है, लेकिन ये सबसे नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है बच्चों के द्वारा। इसलिए आप इसको कम से कम भी अपनी तैयारी का 20 to 30% आप इसको दो, और एक्चुअली मार्क्स बहुत गेन करवाता है। अगर आपको एक अच्छा नॉलेज है फंडामेंटल के साथ थोड़ा सा, और प्रैक्टिस कर रखे हो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली मैंने जो फॉलो किया था मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे उनका एक कोर्स था एथिक्स पे, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। साथ में उनके ऑफलाइन नोट्स भी हैं, वो फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में एथिक्स की जो बुक आती है बेसिकली वो है लेक्सिकन में कुछ सेलेक्टिवली आप पढ़ सकते हो, और इसमें जो केस स्टडी होती है उसको सोल्व कर सकते हो। साथ में टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर सकते हो आप, और एक इसमें अच्छा प्रैक्टिस करके, और कुछ बेसिकली जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनको एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज करके, और साथ में ही आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में समझ करके और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एथिक्स के लिए वो है सेकंड ARC की 4th रिपोर्ट, जिसका टाइटल है एथिक्स इन गवर्नेंस। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो इसमें मेंस में बेसिकली जो बचता है वो है ऐसे का पोर्शन। तो ऐसे के पोर्शन के लिए कुछ खास बुक है नहीं, वैसे तो बहुत लोगों ने कुछ गाइडेंस के लिए कुछ बुक्स लिख रखी है, उसमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, लेकिन ऐसे के लिए सबसे बड़ी बात आपको बोलूं तो कुछ फंडामेंटल्स आप एक 2-4 टाइप के निबंध के आप फंडामेंटल आप एक टाइटल देख सकते हो, एक तरह से आप उनका फॉर्मेट बना के देख सकते हो, और कुछ अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, कुछ टीचर्स को दिखा सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें प्रैक्टिस। GS का नॉलेज आपके पास होता है, एथिक्स का नॉलेज आपके पास होता है, आपके पास कुछ व्यवहारिक नॉलेज भी होता है, ऑप्शनल का नॉलेज भी होता है, बाकी जो बहुत सारा दार्शनिक नॉलेज है, जैसे बहुत सारे बुक्स जो ऐसे लिखते हैं, द हिंदू का जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ के आप प्रैक्टिस करके, और धीरे धीरे आप एक अच्छा ऐसे लिखना सीख सकते हो। तो ऐसे के लिए कुछ खास बुक होती नहीं है, तो आप केवल कुछ फॉर्मेट बना के, कुछ करंट अफेयर और कुछ प्रैक्टिस करके आप ऐसे में एक्सेल हासिल कर सकते हो। अब बात करें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्रीलिम्स में खासकर, और आजकल तो मेंस में भी जो 2nd और 3rd पेपर होता है पूरा करंट अफेयर से भरा पड़ा रहता है। उसमें सारे क्वेश्चंस का जो बेस बनता है वो करंट के इश्यूज पे, करंट के इवेंट्स पे ही बनता है। तो इसके लिए आप कुछ ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब की देख सकते हो, ऑफलाइन वीडियो देख सकते हो। राज्यसभा टीवी की डिबेट्स होती है, देश देशांतर, बिग पिक्चर, विशेष आता है,
वो आप देख सकते हो। साथ में लोकसभा टीवी की डिबेट देख सकते हो। न्यूज़ के लिए आप प्रसार भारती का ऑल इंडिया रेडियो का सुन सकते हो। PIB के वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। साथ में मैगजीन्स की बात करें तो योजना और कुरुक्षेत्रा इसके लिए बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है। साथ में कुछ यूट्यूब चैनल्स है, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स जो आपको डेली अपडेट रखते हैं, उसके लिए आप द हिंदू का न्यूज़पेपर जो सबसे बेस्ट होता है, इसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और साथ में आप इसके थ्रू आप इंग्लिश को भी अपने इम्प्रूव कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस जो अगला अखबार है वो इंडियन एक्सप्रेस है, आजकल ये भी काफ़ी अच्छा है, बराबरी के टक्कर दे रहा है हिंदू को, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। साथ में ही दैनिक जागरण है जो खासकर हिंदी मीडियम के लिए जो इसका राष्ट्रीय संस्करण है, वो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये बात होगी करंट अफेयर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है वो है नोट्स बनाना। तो कुछ हद तक रोजाना 1-2 पेज के आप नोट्स तैयार कर सकते हो और उनको बार बार रिवीजन करके, रिवीजन बहुत जरूरी होता है चीज़ों का, रिवीजन करके और आप एक तरह से करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बना सकते हो। इसके अलावा रिवीजन के अलावा जो मेंस की चीज़ होती है उस पर अपनी राय तैयार करना वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे अगर विश्लेषण का सवाल आता है तो कैसे आप पक्ष लिखोगे, कैसे विपक्ष। और साथ में इंटरव्यू में भी आपको करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं किसी इशू पे, जैसे राम मंदिर का इशू हो गया, 3 तलाक का इशू हो गया, तो आपको पक्ष और विपक्ष में राय बनाना पड़ सकता है। तो आप इसके लिए इन चीज़ों का यूज कर सकते हो, करंट अफेयर का पूरा यूज कर सकते हो और एक तरह से फंडामेंटल प्लस करंट अफेयर का यूज करके प्लस आप आंसर राइटिंग का यूज करके एक अच्छे तरीके से UPSC की तैयारी कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चैनल के माध्यम से आप वीडियो देखा और मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया आपको SUNIL, आप अगर एक कोड यूज़ करते हो तो आपको अनअकैडमी ऐप पे और अनअकैडमी की जो वेबसाइट है उस पर आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनअकैडमी चैनल के जो चैनल हैं सारे, जो यूट्यूब चैनल हैं और जो वेबसाइट हैं, उनके एजुकेटर्स के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।